ये बंद ही नहीं हो रहा। सबसे पहले आना था जी, नंबर 1 इंट्रो। नंबर 2 आपकी आती एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म। यहाँ पे क्योंकि ये कोटेशन है या आप इसको कर रहे हैं, तो इट शुड बी अलोंग विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। सही हो गया। फिर उसके बाद आप थर्ड जो थे वो देते हार्मफुल इम्पैक्ट्स, या हाउ इज इट हार्मफुल फ्रेज। इम्पैक्ट्स ऑन द सोसाइटी, यूं लिखते। और नीचे आप लिखते ए में बड़ी सारी हेडिंग देके इंडिविजुअल लेवल पे कैसे। इस पे 1 2 3 फिर कर देते हैं आप 1 2 3। ये उसमें रोमन में लिखना है 4। ठीक है, इस तरह। और फिर आप बी लेवल लिखते, सोसाइटल लेवल। और उसके नीचे फिर से 3 4 आप अपने आर्गुमेंट्स दे देते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर फोर्थ आप पॉइंट देते, आपने रीफ्रेम करना है मैस्कुलिनिटी को बाय काउंटरिंग द स्टीरियोटाइप्स। ठीक हो गया। और देन आप इसमें 3 4 पॉइंट्स और लिखते सोल्यूशन के, और फिर आपका फाइनल कंक्लूजन हो जाता। तो जहां पे भी इस तरह के आपके टॉपिक्स आ रहे हैं, बॉयज विल बी बॉयज, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ये वहीं पे स्टांस देने की जरूरत है। यू विल गिव रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड देन ऑन डिफरेंट लेवल्स यू हैव टू गिव योर आर्ग्यूमेंट्स कि इसके इम्पैक्ट्स क्या है। ना कि ये बताने के कल्चरल लेवल्स पे ये कैसे जस्टिफाई हो रही हो, ठीक है आपने बताना है, लेकिन उनके इम्पैक्ट्स के साथ आपने बताना। क्लियर है यहाँ तक। अब हम पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट्स को, बाकियों की मैंने वो पढ़ी तो है, ये आपके सामने ही है। इसमें किसने लिखा है जस्टिफिकेशन ऑफ फ्रेज बाय सोसाइटी बाय फैमिली, आप एग्जांपल्स देंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म अलोंग विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। फिर उसके बाद किसी ने डबल स्टैंडर्ड्स इन सोसाइटी, जेंडर इक्वालिटी, इन सबको आपने इस तरह से मर्ज करना है एक आउटलाइन में। हैदर की भी अच्छी थी, नो बॉयज रॉन्ग डूइंग शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। इंट्रोडक्शन, हाउ बॉयज शुड बी हेल्ड अकाउंट, हाउ शुड बॉयज बी हेल्ड अकाउंटेबल। दिस इज द राइट स्टेटमेंट ग्रामर वाइज। ठीक है, आपने उनको हेल्ड अकाउंटेबल पे नहीं कहना। आपने तो बिल्कुल बच्चे वहीं सेकंड पॉइंट पे ही आपने सॉल्यूशन बता दिया ना कि उनको अकाउंटेबल कैसे ठहराना है। नहीं, आपने पहले कॉन्सिक्वेंसेस बताने कि इस फ्रेज के कॉन्सिक्वेंसेस कैसे चल रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, देन यू विल टेल अबाउट वे फॉरवर्ड एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स कंक्लूजन। फिर किसी ने, ये जो है दानिश, उन्होंने ठीक लिखा था, हाउ, बस उनकी स्टेटमेंट वही स्ट्रक्चर का मसला है, हाउ इज इट अ हार्मफुल सोशल एक्सक्यूज। It is normalizing irresponsible behavior, promotes unequal moral expectations, etc etc etc। तो इम्पैक्ट आपने अकेला नहीं लिखना, इम्पैक्ट्स में ही ये चीजें हो जाएंगी कवर जो आप सारी चीजें लिख रहे हैं। दीज आर बेसिकली इम्पैक्ट्स। वे फॉरवर्ड फिर लिखेंगे एंड देन कंक्लूजन। सही है। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टुवर्ड्स आवर आर्गुमेंटेशन टॉपिक। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, बाकी बच्चों के मुझे अभी तक नहीं आया, फैजान का भी नहीं आया। ये डिफरेंट थीम्स हैं जी, ये मैं आप लोगों को भेज रही हूँ, इसमें आपने रिमेनिंग टाइम 1 मिनट है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये थीम की वो पिक्चर भेज रही हूँ, मैं जी अपने सामने रखेंगे तो फिर इसमें देख के आपने बनाने होते हैं आर्गुमेंट्स। इनको आपने रट लेना है और अपने पास संभाल के रख लेना है। ठीक है, लेट मी सेंड यू।
हाँ हाँ, पूछे सवाल। मैम ये जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस है और इसके बाद वे फॉरवर्ड वगैरह हैं, इनमें तमाम को हमने इक्वल फोकस देना है या फिर कॉन्सिक्वेंसेस पे ज़्यादा फोकस करना है? जो आपके स्टांसेस है ना, जो आप कॉन्सिक्वेंसेस दे रहे थे, उन पे ज्यादा फोकस, वो इंटरप्रिटेशन है बेसिकली बॉयज विल बी बॉयज की। क्योंकि इसमें हम इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं कि इसके नुकसानात कितने हो रहे हैं इस स्टेटमेंट के, राइट। फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड आप 3 से 4 देंगे, या जो भी आपकी आपने पहले अंडरस्टैंडिंग का वो रियल लाइफ एग्जांपल 2 से 3 दे दिए पॉइंट, सेकंड पॉइंट में। थर्ड में आपकी असल कहानी चलती है जिसमें आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं सारे 10 से 11। फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड आप देंगे 4, 3 से 4 या 4 से 5। देन यू विल गो टूवर्ड्स कंक्लूजन। ठीक है। कभी भी आपका वे फॉरवर्ड स्टांस नहीं हुआ करता। सही है, वे फॉरवर्ड इज नेवर योर स्टांस। आपको वे फॉरवर्ड 3 से 4 ही सोल्यूशंस देने होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। यस लाइबा, प्लीज आस्क। यू कैन अनम्यूट मैम योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये वेलकम। जो हम